गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे हिंदी विषय का पार्ट 2 चल रहा है। आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे लेसन का नाम है वारिस कौन। उसमें एक राजा की कहानी दी हुई है। जो विभा रानी अपनी लेखिका हैं, उन्होंने एक राजा की कहानी दी हुई है। राजा की 4 बेटियां थीं और वो राजा को अपने बाद अपनी राजगद्दी किसी एक बुद्धिमान बेटी को सौंपने के लिए वो उनकी एक परीक्षा लेता है। उस परीक्षा में वो चारों बेटियों को गेहूं के 100-100 दाने देते हैं और उनको 5 साल बाद लौटाने के लिए कहते हैं। तो चारों बेटियों में से जो सबसे बड़ी बेटी रहती है वो गेहूं के दाने खिड़की के बाहर फेंक देती है। दूसरी बेटी वो दानों को अच्छे से एक डिब्बिया में संभाल के रखती है। तीसरी बेटी सोचती ही रहती है कि क्या करे, और चौथी बेटी जो रहती है, जो छोटी रहती है, वो उन दानों को भून कर खा जाती है। तो 5 साल बाद जब उनके पिताजी उनको वो गेहूं के दाने मांगते हैं, तब उनकी जो बड़ी बेटी रहती है वो उन दानों को फेंक देती है। तो जब पिताजी मांगते हैं तो वो उनको अपने अनाज भंडार से 100 गेहूं के दाने लाकर देती हैं। तो चलो अभी हम इसके बाद वाला पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया था, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। जो बड़ी बेटी रहती है वो अपने गेहूं के दाने खिड़की के बाहर फेंक देती है 5 साल पहले, और जब उनके पिताजी उनको वो दाने मांगते हैं, तब वो गेहूं के भंडार में से जाकर वो दाने वापस लेकर आती हैं। तब पिताजी उनको कहते हैं कि ये वही दाने हैं जो मैंने आपको दिए थे। तब वो पहले तो हाँ बोलती हैं, फिर जब राजा थोड़े कठोर शब्द में उनको पूछते हैं कि ये वही दाने हैं जो मैंने आपको दिए थे, तब उसने वो सच्ची बात बता देती है। तो पेज नंबर 4 हिंदी टेक्स्ट बुक अपनी जो है पेज नंबर 4, उसमें से हम लोग ये अभी आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा कि तुमने उस दानों का क्या किया? तब वो दूसरी राजकुमारी जो उसने दाने सहेज कर रखे थे, संभाल के रखे थे, वो लेकर आई, और जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे, राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। सही बात है, 5 साल तक आप अनाज को ऐसे बंद डिबिया में बंद करके रखोगे तो वो दाने सड़ ही जाएंगे, जैसे कि वो सड़ गए थे। तब राजा तीसरी राजकुमारी से पूछते हैं कि तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। जब राजा तीसरी राजकुमारी से पूछते हैं कि तुमने इस गेहूं के दानों का क्या किया, तब वो उनको कहती है कि इसका जवाब मैं आपको अभी नहीं दे सकती, क्योंकि इसका जवाब पाने के लिए आपको मेरे साथ यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, जो मैं आपको कल ले जाऊँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैंने उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? तो चौथी राजकुमारी से पूछने के बाद वो वही बेपरवाही से जवाब देती है, जो बेपरवाही उसने 5 साल पहले की रहती है। वो उन दानों को भुनवा कर खा जाती है, और उसी बेपरवाही से वो अपने पिताजी को जवाब देती है कि आप भी कैसे पिताजी, उन दानों की कोई कीमत है, उन दानों की कोई वैल्यू है? आपको तो पता है कि मुझे भुने दाने बहुत पसंद है और मैं उनको भुनवा के खा गई। और वैसे भी अपने अनाज के भंडार में बहुत सारे गेहूं पड़े हुए हैं, बहुत सारे गेहूं रहते, तो उन 100 दानों की क्या कीमत, जो उसको नहीं समझ में आई थी। उसके बाद सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों बेटियों के उत्तर देखकर राजा जो उनको अपने बेटियों से जो इच्छाएं थी कि अपनी बेटियां समझदार हो, वो उनकी परीक्षा ले रहे थे कि उसमें से उनको पता चलना था कि मेरी सबसे समझदार बेटी कौन है, और जो उनको राजगद्दी सौंपाने वाले थे। तो राजा को ये सारे उत्तर सुनकर बड़ी निराशा हुई। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी के पास राजा आए।
उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ है। दूसरे दिन जो राजा की तीसरी बेटी थी जिसने वो दाने बोए थे, वो सारे दाने दिखाने के लिए वो तीसरी बेटी राजा के पास दूसरे दिन जाती है और कहती है कि चलो पिताजी, मैं आपको वो गेहूं के दाने कहाँ हैं वो दिखाती हूँ। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर के पार करके खेत की तरफ बढ़ा। राजा रथ पर सवार हो गया और जो रथ है वो नगर को पार करके खेत की ओर चल पड़ा। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने। राजा भी बड़े हैरान थे, बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए। फिर वो पूछते हैं कि तुमने वो 100 गेहूं के दाने कहाँ रख दिए हैं। इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी। जो सिंपल से 100 दाने थे, सादे से 100 दाने थे, उन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। इतनी सारी बातें होने के बाद राजा का जो रथ था वो एक बड़े से खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। फसल सब लोग जानते हैं। तब राजा ने देखा कि एक गेहूं का बहुत बड़ा खेत था जिसमें गेहूं की बहुत फसल थी। उसकी बलियां हवा में झूम रही थी। बलियां यानी होता है जो गेहूं की जो फसल रहती है, जो पौधा है, उसमें गेहूं के दाने आ जाना, है ना। जो दाने लगते हैं गेहूं के पौधे के अंदर, जो गेहूं के दाने रहते हैं उनको बलिया कहते हैं, जो हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। हम लोग भी हमेशा देखते हैं जब खेत हरे भरे दिखते हैं तो उनको देखकर हमारे मन में बहुत सारी कल्पनाएं आती हैं। उसी वक्त राजा के मन में ये कल्पना आई कि जैसे वो हरा भरा खेत उनको खुशी भरा कोई गीत सुना रहा हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा और राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। तो राजकुमारी की इस सूझबूझ और समझदारी की वजह से सिर्फ वो 100 दानों का बहुत बड़ा खेत बन गया था, जहाँ पर लाखों दाने उन्होंने उगाए थे। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजकुमारी ने उन 100 दानों को बो दिया था और उसकी इतनी बड़ी फसल उगाई है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चित हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। राजा ने खुशी से उसको गले लगा लिया और उसे यह कहा कि तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। उत्तराधिकारी मीन्स होने वाला वारिस। इसीलिए इस लेसन को वारिस कौन यह नाम दिया गया, जहाँ पर राजा को अपने बेटी की सूझबूझ समझदारी से उनका चयन करना था। जो तीसरी राजकुमारी उनके इन सारे निश्चयों पर खरी उतरी और उन्होंने उसको राजा बनाने का निश्चय लिया। तो हमारा पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। हम लोग आपको इस पाठ की एक्सरसाइज भेजेंगे। थैंक यू।